तो भोले भंडारी, आज दिनांक 28 जून 2022 है। मैं मंगल आपका दोस्त। यह आकाशवाणी है। आज की देववाणी, जनवाणी, मंगलवाणी, यह आकाशवाणी है। ए मैसेज फ्रॉम हेवन। और इसमें हर एक शब्द का एक अनूठा अर्थ है, गहरा अर्थ है। चलो हम उनको कभी कभी बताते रहते हैं, इसको छोड़ो। दोस्तों, सब जानते हैं कि हमें ज़्यादातर पॉजिटिव थिंकिंग रखनी चाहिए। यद्यपि नेगेटिव थिंकिंग का भी बड़ा अर्थ है, उसका भी बड़ा अच्छाई में बड़ा रोल है नेगेटिव थिंकिंग का भी, लेकिन हमें ज़्यादातर पॉजिटिव थिंकिंग रखना चाहिए। हमने पिछली 25 तारीख को एक वीडियो दिया और वह वीडियो 25 तारीख के बाद आज 28 तारीख हो गई। हमारे पास लोगों के फ़ोन आते हैं कि सर फिर वीडियो दो, फिर वीडियो दो। इतने दिन हो जाते हैं। हमें तो डेली वीडियो चाहिए। अब देखो, डेली वीडियो चाहिए ये अलग बात है, लेकिन उसकी एक्चुअल में ज़रूरत होना एक अलग बात है। तो उसकी ज़रूरत है कि नहीं? असल में तो मेरे इन वीडियोज़ को देखो, जैसा मैं समझता हूँ, अच्छा गलत सही हो सकता है, मेरे इन वीडियोज़ को कम से कम किसी को 3 बार देखना चाहिए, तब जाकर इसका डीपर मीनिंग समझ में आएगा। क्योंकि बहुत सी चीज़ें तो इसमें ऐसे हैं, जब आप ध्यान से बाद में देखते जाएंगे तो पता चलेगा कि इसका अर्थ तो यह है। चलो, यह तो मेरा बोस्टिंग भी हो सकता है। हम क्या बात कर रहे थे कि हमें पॉजिटिव थिंकिंग रखनी चाहिए। कल मुझे परमात्मा ने दी कि मंगल ये दे दो, ये दे दो, ये वाला, ये क्या है, थोड़ा सा वही हॉरिबल नेगेटिव वाला ये है, और मुझे लिखा दिया। मैंने भगवान से कहा, मैंने कि भगवान मैं तो नहीं दूंगा ये, क्योंकि ये नेगेटिव से मैं भी तंग आ गया। और आप है जो काफ़ी पॉजिटिव या मीठा दे करके कुछ कड़वा खिला दें तो समझ में आती है। अब भाई दुनिया में तो होना है जो होना है, दुनिया का अपना कर्म है, अपना उनका फेट है, जो होगा। ज़्यादा ऐसा बोलकर हम अपने दिमाग को नेगेटिव चीज़ों से क्यों भरें? लेकिन आजकल ये बहुत ज़रूरी है। जैसे कि आप कहोगे कि भाई कहीं आग लग गई, और कहोगे कि भाई आग बुझ गई, तो इसमें एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है। लेकिन जब आपको सामने कोई दिक्कत है कि ये दिक्कत आई, तो आपको वही बोलनी पड़ेगी, और वही आज की ज़रूरत बन गई है। इसलिए जिसको देखो जो यही चिल्ला रहा है। चलो हम आज का वीडियो बनाएं। ये जो कल का मुझे बताया था, इसको शॉर्ट में बता देता हूँ, छोटा सा, और उसके बाद में आज आपको एक इम्पोर्टेंट चीज़ बताऊँगा। ये है हमारा मास्टर फार्मूला। उसने कहा, किसने कहा भाई, मैं क्या कहता हूँ, इस मास्टर फार्मूले कहा, उस देव शक्ति ने कहा, उस एलियन ने कहा, उस मेरे भोले भंडारी ने कहा, वह जन जन से और सबसे जो निकल कर रिजल्ट आता है, उसने कहा। क्या कहा? देखो, एक नंबर क्या है, मैंने इसे नंबरिंग दिए। महाराष्ट्र के 30-40 विधायकों की डील यानी सेल परचेज, कोई कहता 300 करोड़ में, कोई कहता 3000 करोड़ में। महाराष्ट्र के 30-40 विधायकों की डील यानी मतलब सेल परचेज, कोई कहता 300 करोड़ में, कोई कहता 3000 करोड़ में। देखो, ऐसी घटनाएं हजारों से पटा पड़ा है भारत देश। लेकिन मान लो एक भी घटना है लोकतंत्र में। दूसरे नंबर क्या, इसका मतलब है कि धरती फटेगी और आसमान टूट कर गिरेगा। ये आसमान मिट गया था अभी हाथ से, कोई दिक्कत नहीं। इसका मतलब है कि धरती फटेगी और आसमान टूट कर गिरेगा। यदि एक भी घटनाएं है तो ऐसी, जबकि ऐसी तो हजारों घटनाएं, हजारों वंडरफुल चीज़, हजारों जिनको सोचा नहीं जा सकता, ऐसी भारत में घट रही हैं। फिर बुरे दिन क्यों नहीं आएंगे? इसका मतलब धरती फटेगी और आसमान टूट कर गिरेगा। इसका ये भी मतलब है कि गली गली में आदमी को खात्मा करेगा। इसका मतलब ये भी है कि गली गली में आदमी का खात्मा करेगा, और बहन बेटियों के साथ बहुत दुराचार होगा। इसका मतलब ये भी है कि गली गली में आदमी को खाएगा और बहन बेटियों के साथ बहुत दुराचार होगा।
ये अब 5 नंबर सुनिए, ये 2 3 4 तो होगा ही, 2 3 4 तो होगा ही, लेकिन शुरू होते ही तुम सब मेरे पास आ जाना। शुरू होते भगवान ने कहा मेरे पास आ जाना, वरना ये सब होता ही जाएगा। क्योंकि जो विभीषिका, जो आपदा, जो झंझट, जो मारा मारी जो है वो एक दिन चल सकती है, महीने भी चल सकती है, वह कितने वो दशाब्दी भी चल सकती है, शताब्दी भी चल सकती है। क्या कहा उसने, ये 2 3 4 तो होगा ही, लेकिन तुम शुरू होते ही झंझट को मेरे पास आ जाना, भगवान ने कहिए, वरना ये सब होता ही जाएगा। दोस्तों, किस चक्कर में पड़े हो भारत के लोगों, हम लोग। 7 नंबर देखिए, इसका बहुत मीठा फल भी मिलेगा, इसका बहुत मीठा फल भी मिलेगा, निकलेगा। क्या, इस भयानक भगदड़ और मौत के तांडव के बाद सबका दिमाग सही हो जाएगा। आज भारत का दिमाग खराब चल रहा है, पागल चल रहा है। उसने क्या कहा, इस भयानक भगदड़ और मौत के बाद सबका दिमाग सही होगा, सही हो जाएगा, तब डिवाइन किंगडम आएगा। हम जनरली ऐसा बोलते रहते हैं क्योंकि सबको चेताने की ज़रूरत है कि अच्छा करो ऐसा जिससे कि सबका वो हो। अब और ये देखिए, यह हमने अभी लिखा, ये पोर्शन जो अभी बोला है ये कल लिखा था, लेकिन मैंने बोला नहीं कि लोग हैं जिनको डेली का वीडियो चाहिए नया नया, लेकिन ढंग से पूरे पढ़ते नहीं हैं, प्रतिक्रिया करते नहीं हैं, और उनका क्या रोल है ये बताते नहीं हैं, और कहते हैं डेली लाओ। अरे ये मेरे वीडियोज कोई गाने नहीं है, एक और अब और आने दो, अब और आने दो। इसमें कई 100 साल की तपस्या है इसमें। देववाणी, जनवाणी, मंगलवाणी, यह क्या हमने ये सुना। उसने फिर क्या कहा, जल्दी से मेरी तरफ भाग लो। फिर भाई वो यही कहता है, किसकी तरफ भाग लो। देखो भाई, जे देववाणी, जनवाणी, मंगलवाणी बोली जा रही है। उस देव शक्ति ने कहा, उसने कहा जो भी है, जल्दी से मेरी तरफ भाग लो, यहाँ तूफान आने वाले हैं। दूसरे क्या, यहाँ तूफान आने वाले हैं। 3 नंबर देखिए, कोई बचेगा तो इन्हीं 3 कारणों की वजह से बचेगा। लोग आजकल बेचैन हैं, चिंतित हैं, भाई कैसे बचेंगे यदि ऐसा होगा तो। कोई कहता है इतने % बचेंगे, कोई कहता है आधे दिन नष्ट हो जाएगी, कोई कुछ, कोई कुछ। तो लोग पूछ रहते हैं कोई बचेगा तो इन्हीं 3 कारणों की वजह से बचेगा। तीन कारणों की मैं पहले देखिए, अपने अच्छे पूर्व कर्म, जो उसके अच्छे पूर्व कर्म उसमें लिखा है, और अपने प्रेजेंट गुड डीड्स, और वर्तमान में वो क्या अच्छा कर रहा है, और अच्छा इरादा कि वह भविष्य में क्या करने जा रहा है। इन्हीं 3 की वजह से बचेगा। अब ये देखिए, जो 3 नंबर है अपने, अब इस 3 के कोई बचेगा इन 3 कारणों की वजह से है। 3 का हुआ 3.11, 31, 32, 33। अब ये क्या हैं, ये यही हैं 3.1, जिसके 3.2, फिर 3 हो गया। 3 कौन से हो गए, 3.1 अपने अच्छे पूर्व कर्म, और सुनिए ये का 3.11 हो गया, और उसको 3.1 का 3.11 हो गया, और फिर 3 हिस्सों में बट गया, फिर 3.11 का फिर 3 हिस्सों में बट गया। ये हम चित्रण आपको करते ही रहते हैं। इसको चला चला कर आप देख लेना। 3 नंबर क्या है, कोई बचेगा तो इन्हीं कारणों से बचेगा। फिर 3 पॉइंट क्या है, 3.1 क्या है, उसके अच्छे कर्म। आप इसका चाहो तो एक स्क्रीनशॉट ले लेना, देखो इस तरह से, और फिर धीरे धीरे इसका आप समझना, जो हम ये बताते रहते हैं
एक चीज़ की तीन की फिर 9 चीज़ और फिर 27 चीज़ों में बढ़ जाता है। आज हम आपको एक विशेष प्रश्न का उत्तर देने जा रहे हैं, इसलिए हमने ये जल्दी में बताया। विशेष प्रश्न का उत्तर देने जा रहे हैं। हमारे पास लोगों के फ़ोन आते जाते हैं, विशेष रूप से ज़्यादातर लेडीज़ का। वे बड़ी क्राई करती हैं, चिंता करती हैं कि सर कैसे करेंगे, क्या होगा, हम मर तो नहीं जाएंगे, हमारे बाल बच्चों का क्या होगा, लोगों के साथ कुछ भी क्यों होता है, लोगों के सामने जो दुख तकलीफ़ आती हैं, इसका क्या कारण है, ये बीमारी का कारण क्या है, कैसे हम अच्छा जीवन जिएं और इस तकलीफ़ से बचें। हम आज इन प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं। मेन तो हमारा एम्फेसिस इसी पर है, इसलिए पिछला वाला हमने शॉर्ट में बोला। क्या है कि बीमार क्यों पड़े, ये तकलीफ़ क्यों आई, ये बेरोज़गारी क्यों आई, ये इसका क्या कारण है, ये एक्सीडेंट क्यों हो गया, ये ऐसा क्यों हुआ, इन सब का कारण मैं बताता हूँ। और यदि आपने कारण पकड़ लिया और उसका निराकरण किया तो आपके जीवन में दुर्घटना, तकलीफ़, सुसाइड्स और ऐसा कुछ आएगा ही नहीं। अरे भाई कैसे नहीं आएगा, लॉ ऑफ नेचर है, चेंज, परिवर्तन है, आएगा, परिवर्तन होगा, दुख तकलीफ़ भी आएगा, लेकिन आपको प्रभावित नहीं करेगा, उल्टा आपको गिफ्ट देकर जाएगा। जैसे किसी सांप को देख करके किसी की घिघी बन जाती हैं, बेहोश हो जाता है और कोई कहता है कि लाओ मैं इसको मार देता हूँ। तो हम किस प्रश्न का उत्तर देने जा रहे हैं? इस प्रश्न का कि हमारे जीवन में ये दुख तकलीफ़, एक्सीडेंट, यह जो बेरोजगारी, ये क्यों आई, क्या इसको टाला नहीं जा सकता था? अब हमारे बच्चों का क्या होगा, हमारा क्या होगा भाई, ये जो ऐसा हो गया, अब तो जाने क्या होगा। सारे लोग यही चिल्लाते हैं जो अभी हमने बोला है। इसका उत्तर देखिए, इसका उत्तर ऐसा सिंपल है, बिना कीमत का है, ऐसा जिसका कोई मुकाबला नहीं। वह क्या है? कैसे बचेंगे सर, मेरे बच्चों को क्या होगा, मेरे ये तकलीफ़ ये, इन सब का कारण ये है, इस सब का निराकरण ये है। क्या है उत्तर देखिए, कीप पीस इन योर माइंड, कीप पीस इन योर माइंड, बट हाउ, अपने दिमाग में शांति रखिए। अरे लेकिन भाई शांति कैसे रखें? सबका उत्तर है, सबका निराकरण है कि पीस इन योर माइंड बट हाउ। अरे यार तुमने तो कह दी दिमाग में शांति रखो, यहाँ ऐसे तैसे शांति रखें, यहाँ ये नहीं है, यहाँ ये नहीं है, यहाँ छोरा तंग कर रहा है, यहाँ फीस को पैसे नहीं है, यहाँ बिजली का बिल नहीं भरा जा रहा और यहाँ धंधा ही चौपट हो गया। तू कह रहा शांति रखो, तू कह रहा शांति रखो। शांति से ये समस्याएं बहुत हल्की हो जाएंगी। तेरी बात गलत है, शांति तो रखी नहीं जा सकती तुम कहोगे, और तुम्हारी बात मुझे ऐसे लगती है जैसे कि अरे इन झंझट में कैसे शांति रखेंगे भाई, बात करे नहीं मंगल। सबका उत्तर है, सबका ही की निराकरण है कि पीस इन योर माइंड बट हाउ। ऐसे कैसे? कॉन्स्टेंट पीस इन माइंड, ऐसे रखें आप। मतलब कितनी भी विभीषिका चल रही हैं, चाहे लॉकडाउन हो रहा है, चाहे लोग मर रहे हैं, चाहे कुछ भी हो रहा है, दिमाग में शांति रखिए। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न ये कि शांति कैसे रखें? सुनिए, आपको कुछ आदतें अपनानी हैं। फॉर दिस कॉन्स्टेंट पीस इन माइंड, फॉर दिस क्या होगा? बाई कॉन्स्टेंट रिमेंबर्स ऑफ डिवाइन। देखो इसमें से ही ये निकला है, वह हमने आपको अलग से बता दिया, उसमें से ये निकला है वो फार्मूले के अनुसार। अब हम आपको नॉर्मल रूप में बता रहे हैं कि भाई सबकी दवाई एक है, पीस रखो। वह कैसे होगा? बाई कॉन्स्टेंट रिमेंबरेंस ऑफ डिवाइन। उसमें एक काम ये करो पीस रखने के लिए
आप हमेशा परमात्मा को याद करो, याद करने की आदत डालो। ये दिमाग में ध्यान रखो कि अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं क्या कर रहा हूँ। जैसे आपके दिमाग में इधर उधर के विचार आए तो फिर भगवान का नाम शुरू कर दो। क्या हुआ इसमें, पहले शांति लाने के लिए बाई कॉन्स्टेंट रिमेम्बरेंस ऑफ डिवाइन, हमेशा परमात्मा को याद रखो। दूसरा देखिए, बाई कॉन्स्टेंट रिमेम्बरिंग एंड डूइंग गुड डीड्स, हमेशा ये याद रखो कि भाई हम सही काम कर रहे हैं, अच्छे काम कर रहे हैं, भले के लिए काम कर रहे हैं। और तीसरा क्या करें, इनके लिए आप मेडिटेशन भी सुबह शाम करो। यद्यपि और भी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, हम उनको मेन बता रहे हैं कि दिमाग आपका दुख दर्द दूर करने के लिए आपको दिमाग की शांति की बहुत ज़रूरत है। और वह दिमागी शांति कैसे आए, तकलीफ़ों में भी कैसे आए, उसके 3 वो हैं, बाई कॉन्स्टेंट रिमेम्बरेंस ऑफ लॉर्ड, गुड डीड्स एंड मेडिटेशंस। आप ये 3 काम करेंगे, दान है, यह है, वह तो कर लेना, इन्हीं के फैक्टर्स हैं। क्या आप 3 चीज़ों को भूलेंगे नहीं। क्या, कॉन्स्टेंट रिमेम्बरेंस ऑफ लॉर्ड, गुड डीड्स एंड मेडिटेशंस। अब सवाल है हम ये कैसे करें भाई, ये तो ध्यान नहीं रहता है यार, इधर उधर के काम में लग जाता है। तो अब थोड़ा सा ये दिमाग के बारे में सुनिए। इस दुनिया में सारी चीज़ ये सुन लीजिए, योर माइंड इज मैं इसमें भूल गया, योर माइंड इज द माइंड ऑफ ऑलमाइटी, योर माइंड इज द माइंड ऑफ ऑलमाइटी। यह आपका जो दिमाग दिया है वो कोई आपका ही दिमाग नहीं है, ये परमात्मा का दिमाग है। एंड दिस इज द मोस्ट मिरेकुलस एंड इम्पोर्टेंट टूल ऑफ दिस यूनिवर्स। आपका दिमाग कोई आपका दिमाग नहीं है, ये परमात्मा का दिमाग है, उसका छोटा सा हिस्सा है। और ये सबसे अचंभेकारी मिरेकुलस है और सबसे इम्पोर्टेंट टूल है ऑफ दिस यूनिवर्स। इस संसार की सबसे अद्भुत चीज़ है, क्योंकि सारा संसार इसी चीज़ से बना है। वाट एवर वी सी, वाट एवर हैपन्स, दिस इज़ द क्रिएशन ऑफ माइंड। एंड योर माइंड इज नॉट ओनली योर माइंड, इट इज़ द पार्ट ऑफ यूनिवर्सल माइंड। यू कैन डू एनीथिंग विद द हेल्प ऑफ माइंड। देखो इसमें लिखा है, यू कैन डू एनीथिंग विद द हेल्प ऑफ माइंड। कैसे कर सकते हैं, हर चीज़ आप कैसे कर सकते हैं, क्योंकि ये आपका दिमाग कोई आपका ही दिमाग नहीं है, ये यूनिवर्स का दिमाग है। और यूनिवर्स जो सब कुछ करती है, इसलिए कभी आप भी कर सकते हैं। इसलिए आपके दिमाग को पकड़ना जरूरी है। व्हाट इज गोइंग इन योर माइंड, हाउ टू कैच द माइंड, हाउ टू कंट्रोल द माइंड। देखो हम इसका ड्राइव कर रहे हैं कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, पीस ऑफ माइंड। और पीस ऑफ माइंड के लिए क्या 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी है। उन 3 चीज़ों में हम आपको बता रहे हैं कि योर माइंड इज़ द माइंड ऑफ यूनिवर्स, दिस इज़ द मोस्ट मिरेकुलस एंड इम्पोर्टेंट टूल ऑफ दिस यूनिवर्स। यू कैन डू एनीथिंग विद द हेल्प ऑफ माइंड। योर माइंड क्या है, योर माइंड इज योर पर्सनल माइंड, योर नेशनल माइंड, योर ग्लोबल माइंड एंड योर यूनिवर्सल माइंड। पूरे यूनिवर्स माइंड का एक हिस्सा है हमारा ग्लोबल माइंड, उसका एक हिस्सा है हमारा कंट्री माइंड, उसका हिस्सा है आपका माइंड। योर माइंड इज, व्हाट इज योर माइंड, योर माइंड इज अट्रैक्टिव, योर माइंड इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, इट इज अट्रैक्टिव एंड नॉट ओनली अट्रैक्टिव, इट इज क्रिएटिव। ये सारी चीज़ों को खींच कर ला सकते हैं कि इनके इसमें योग्यता है, खींच कर लाने की नहीं, इसमें क्रिएट करने की योग्यता है। हम माइंड के बारे में यही नहीं जानते कि ये है क्या, इसको जो हमें भगवान ने दिया है हम तो इसकी तरफ ध्यान ही नहीं देते। व्हाट इज योर माइंड एंड व्हाट डज इट डू। फिर सुन लो, बोर मत होना। हम कैसे बचेंगे, बच्चों का क्या होगा सर, हम तो बचने चाहिए। और हमारी दुख तकलीफ बीमारी और ये ऐसे इसका एक ही है
एक उपाय है कि कीप पीस इन योर माइंड रखो, बट कैसे रखें, ऐसे रखें कांस्टेंट पीस इन माइंड के लिए करें भाई। कांस्टेंट रिमेम्बरेंस ऑफ डिवाइन गुड डीड का रिमेम्बरेंस करो या फिर एक्चुअल करो। और मेडिटेशन, योर माइंड इज़ द माइंड ऑफ यूनिवर्स, इट द मोस्ट मिरेकुलस एंड इम्पोर्टेंट थिंग ऑफ द टूल ऑफ द यूनिवर्स। यू कैन डू एनीथिंग विद द हेल्प ऑफ माइंड। लेकिन आपको पता ही है कि पता नहीं हमको कि हम ऐसा कैसे कर सकते हैं। ये भी पता चल जाए तो फिर ये पता नहीं चलता कि एक्चुअली वह कैसे क्रिएट किया जा सकता। योर माइंड इज ग्लोबल माइंड, यूनिवर्स माइंड। योर माइंड इज नॉट ओनली अट्रैक्टिव, इट इज़ क्रिएटिव आल्सो। आपका दिमाग चीज़ों को आकर्षित ही नहीं करता, ये उनको क्रिएट करता है। सपोज करो आपके दिमाग में यदि आपको धनी धन 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 घूमेगा तो धन पैदा करने के आइडियाज, वह खुद धन या और भी ऐसे लोग जो उसमें हैं खींच कर आपकी तरफ आएंगे, खींच कर तो आएंगे, वे चीज़ क्रिएट होकर आपके सामने आएंगी। माइंड एक ऐसी चीज़ है, माइंड एक ऐसी चीज़ है, यदि इस ब्रह्मांड में वो चीज़ है ही नहीं तो भी माइंड उसको क्रिएट कर लेगा। इसलिए सबसे पीस ऑफ माइंड के लिए सबसे क्या हुआ कि आपका माइंड कंट्रोल। इसलिए देखो मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर क्या हुआ आज का जो हमारा है, मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर क्या हुआ, वह यह हुआ कि व्हाट यू कीप इन माइंड। सारे आज का दारोमदार हुआ, सबसे महत्वपूर्ण क्या हुआ, व्हाट यू कीप इन माइंड। वही जो इन तीन चीज़ों को हमने ये पहले बताया है। मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर कि व्हाट यू कीप इन माइंड, और इसका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या है, वो तीन चीज़ें जिनसे आपको ये मिलेगा। इसलिए आप इसके लिए क्या करें, लॉर्ड रिमेम्बरेंस, मेडिटेशन, इसके लिए फिर तीन चीज़ करिए। सुनो, इसके लिए फिर आगे क्या तीन चीज़ें करिए। लॉर्ड रिमेम्बरेंस, मेडिटेशन एंड 10 मिनट्स इवनिंग डायरी। इस सब के लिए आगे आप क्या करेंगे, आप ये काम करेंगे कि रोज़ाना भगवान का नाम तो लेंगे ही, मेडिटेशन सुबह शाम करेंगे ही, जितना भी आपको हो जाएगा। फिर ये डिटेल्ड इसके सब्जेक्ट हैं भाई, कैसे करें, कौन कराए, क्या की दिक्कत है। और मेडिटेशन से कोई नुकसान नहीं, जैसे कि गलत योगा करने से हो जाता है। इसमें लंबा चौड़ा बोलने की ज़रूरत है, लेकिन हम आपको अति संक्षेप में ये बता रहे हैं। फिर कभी, क्योंकि हमारा ये सब्जेक्ट नहीं है पर्सनल काउंसलिंग, पर्सनल मोटिवेशनल स्पीकिंग नहीं है, हमारा काउंसलिंग है इंडिया काउंसलिंग। और हम इसी में लगे हुए हैं कि भारत को कैसे मोल्ड किया जाए, जो भयानक तकलीफ़, जो झंझट भारत की तरफ आ रहा है, उसको अवॉइड किया जा सके। और ये अभी से नहीं, शताब्दियों से बनता जा रहा है। और ये अभी पिछले 8 सालों से तो पक्का है कि ऐसा होने जा रहा है। चाहे वह गृह युद्ध हो, चाहे सोलर फ्लेयर्स हो, चाहे धरती फटे, चाहे आसमान गिरे, चाहे भयंकर बीमारी में फंसे, चाहे भूख से लोग तरसें। महाराष्ट्र के 30-40 विधायकों की डील सेल परचेज, कोई कहता 300 करोड़ में, कोई कहता है 3000 करोड़ में। जो भारत की आत्मा का, भारत के लोकतंत्र का, लोगों का, परमात्मा का, 130 करोड़ 35 करोड़ लोगों का जो भयानक, जिनके साथ में ये भयानक तकिए ऐसे ही थोड़ी जाने वाले हैं। ये लोग खुद तो मरेंगे ही, दूसरों को भी मार कर छोड़ेंगे, क्योंकि बड़े लोग हैं, शक्ति है। गरीब लोग तो पहले ही मरे हुए हैं। अब इन अमीरों के चोचले देखो, इनका भी 1% अमीरों के देखो, जो बिलियनरी हैं, सारे धन को सूंघ करके वहाँ ले गए। ये नहीं जानते कि ये अपना गड्ढा खुद खोद रहे हैं। अब और इसका हिस्सा बचा है, बोर मत होना, बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। यदि आपने इसको पकड़ लिया, कभी मुझसे आप कंसल्ट भी कर सकते हैं, यदि आपने इसको पकड़ लिया तो आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। पैसा अपने आप आएगा, ऐसा अपने आप का मतलब नहीं कि बिना कमाए आएगा।
आपके दिमाग में आइडिया इंसर्ट कर दिया जाएगी, ऐसा करो पैसा आ जाएगा। यदि आपके बड़े भयानक संकट आए और यदि आप उसमें हिले डुले नहीं, चिंता नहीं करी तो संकट टल जाएगा। ऐसे ही जैसे जंगल में कोई हिंसक जानवर बड़े जानवर को देख करके भाग जाता है कि अरे यहाँ दाल नहीं गलने वाली, ऐसे ही समस्याओं का, दुर्घटनाओं का, बीमारियों का यही है। सो मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर क्या हुआ, व्हाट यू कीप इन योर माइंड, आपके दिमाग में रखते क्या हैं। सो लॉर्ड रिमेम्बरेंस का, मेडिसिन का 10 मिनट की इवनिंग डायरी, चलो 10 मिनट की इवनिंग डायरी के शाम को बोलूँ, आप शाम को 10 मिनट सोते समय टाइम निकालिए कि आज मैंने क्या किया, किस किस का भला किया, किन किन से मिला, क्या इसमें टाइम का जो है मुझे ऐसे ही करना चाहिए था, क्या इसमें और अच्छे काम नहीं हो सकते थे, यह मैं उस आदमी से गलत मिला, ऐसा नहीं करना चाहिए। यू विल इंट्रोस्पेक्ट योर सेल्फ एंड यू विल डेली इम्प्रूव योर सेल्फ कि आज मैंने क्या किया यार, उसको मैंने गाली दे ली, गलत बोल दिया यार, इसमें 20 रुपये मैंने एक खर्च कर दिए यार, आज उसमें मैंने उस भूखे को कोई पैसे नहीं दिए। इस तरह से आपका वो होता जाएगा डेवलपमेंट। सो वर्ल्ड इज एलिंग, इसलिए दुनिया दुख पा रही है। वर्ल्ड इज सफरिंग, इट इज क्राइंग इन वेन। यह दुनिया, अपन लोग तो बिना बात का ही दुख पा रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, बीमार हो रहे हैं बिना बात का ही, जबकि वो उससे हम बच सकते थे। इसमें और आगे सुनिए, 80% डिजीजेज आर साइकोसोमेटिक, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, छोड़ना मत इसको। 80% डिजीजेज आर साइकोसोमेटिक, ये तो नॉर्मल डॉक्टर इफेक्ट है। साइकोसोमेटिक मीन्स ये मनोशारीरिक है। मनोशारीरिक का क्या अर्थ है कि वे जो हमें शरीर में दिखाई देती हैं बीमारियां, वे असल में मन से आई हैं। वे बीमारियां नहीं हैं, वे तो हमारे मन का क्रिएशन है। जैसे इसको आप ऐसे समझ लो, जैसे कि भाई किसी में कोई पैदा हुआ और उसका अंग मान लो पैदा होते ही ऐसे मिल गया, गुर्दा, लीवर, जो भी है, भाई इसमें तो ये डिफेक्ट आया, सो इट इज फिजिकल, भाई अब इसका तो इलाज ऐसे ऐसे करो। लेकिन हमारी ज़्यादातर 80% बीमारियाँ दीज आर व्हाट साइकोसोमेटिक हैं, हमारे गलत सोच से आए हैं। अब भाई सवाल है, इस गलत सोच को कैसे सही किया जाए। जैसे अच्छा रखो, ये आपको डिटेल मिलेगा किसी, जैसे कि नॉर्मन विंसेंट पीले की बुक पॉजिटिव थिंकिंग जैसी में। मैं सभी को यहाँ इलेबोरेट नहीं कर सकता। 80% जो साइकोसोमिक डिजीज है वे आई नहीं। वे कैसे आती हैं? सारी भूत बीमारियाँ, भूतों के बारे में सुनते हैं, वे साइकोसोमेटिक हैं और वे मन से शरीर में आती हैं। 80% दूसरी बीमारियाँ आपके ऐसे ही आती हैं। मैं इसको ज़्यादा न करके आपको बताऊं कि अभी सेकंड वेव में लाखों लोग मर गए। अब पता चल रहा है कि ये तो एक फ्रॉड था, ये तो एक स्कैंडल था, NW वालों का क्रिएशन था। फिर इसमें लोग क्यों मर गए? दीज वर किल्ड बाई साइकोसोमेटिक रीजन्स। एक जुकाम और बुखार जैसी बीमारी जो नॉर्मल चलती रहती है, उसमें क्या हुआ? कोरोना आ गया, अब नहीं बच सकते। एंड दीज वर दोज एक्चुअली डाइड ड्यू टू दैट फियर। क्योंकि दिमाग अद्भुत चीज़ है, उसमें यदि बैठ गई कि अभी हो गया अब नहीं बच सकता, तो वो बचा हुआ भी नहीं बचेगा। इसलिए लोग, डॉक्टर भी नहीं जानते क्या सलाह देनी चाहिए। ये जो पतड़ा लेकर बैठे हैं, इन्होंने, ये जो ज्योतिषी हैं, इन्होंने कितने ही लाख लोगों को मार दिया। ये यही नहीं जानते कि आदमी को क्या सलाह देनी चाहिए। अब भाई तेरी शादी नहीं होगी, अब तू इतने दिनों के बाद मर जाएगा, और अब तो तेरे साथ ऐसा हुआ। मैंने देखा है। क्यों? इस बारे में हमें आपको और बोलेंगे कभी डिटेल में कि योर माइंड इज योर डिजीज आर योर डिफ़िकल्टीज, योर एक्सीडेंट्स, योर कमी जो भी है, दीज आर साइकोसोमेटिक। ये बीमारियाँ हैं जो और तकलीफ़ें हैं। आपकी बीमारी हो, डर हो, आपका कमी हो, ये दीज आर ऑल द रिजल्ट्स ऑफ अनकंट्रोल्ड माइंड।
बैड कीपिंग इन माइंड, अनकंट्रोल्ड माइंड है कि आपने दिमाग में क्या रखा, इसकी वजह से आ रही हैं। अब मैं आपको बताता हूँ मेरा खुद का। मैं जब पढ़ता था तो हम ये ध्यान नहीं रखते कि हम दिमाग में ये नॉलेज थी क्या किसके पास, ये तो अभी भी लोगों को पता नहीं है। तो कोई 300 साल पहले जब ये था तो हम किसी के साथ हो जाता तो दिमाग में क्या रखता है, अब साले उसको मार दूंगा, उसने मेरे साथ ऐसा किया, वह बहुत बुरा है, और अब तो मैं उसको छोड़ूंगा ही नहीं, मतलब, और उसने वो किया उसमें किया। सो देयर इज ओनली नेगेटिव प्ले, नेगेटिव फिल्मिंग इन योर माइंड, ऐसा है। देन द सेम विल कम इन योर लाइफ, इन योर फिजिकल वर्ल्ड, जो आपके दिमाग में चल रहा है। यदि आपके दिमाग में रात दिन आप यही पढ़ते हो, यही सोचते हो, ये करें कि एक्सीडेंट क्यों होते हैं, तो आपके जीवन में एक्सीडेंट होने के चांसेस बढ़ेंगे। बिकॉज माइंड विल क्रिएट दैट थिंग विच इज इन माइंड। माइंड उसी चीज़ को क्रिएट करेगा जो उसमें चल रहा है, और माइंड कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है, माइंड एक अद्भुत चीज़ है। वी कनेक्ट योर माइंड विद द माइंड ऑफ यूनिवर्स, यू कैन डू एनीथिंग। और बड़े बड़े ऋषि महर्षि सिद्धों का यही कारण है, बड़े बड़े वैज्ञानिकों का यही कारण है कि दे कनेक्टेड देयर माइंड विद द माइंड ऑफ यूनिवर्स एंड द वेरी अमेजिंग थिंग्स, वंडरफुल थिंग्स वर गिवन टू देम, वर नोन टू देम। अब मैं उसको छोटी सी बात लूँ, एक दिन हमारे नारी शक्ति ग्रुप से रिलेटेड लोग कह रहे थे कि सर क्या करें, मुझे मेरी ये खुजली नहीं जाती। एक औरत कह रही थी कि मेरी ये साइनस नहीं जाती। तो ये खुजली, देखो मैं ये नहीं कह रहा कि फिजिकल रीजन नहीं होते, लेकिन ज़्यादातर 80% बीमारी या 70% बीमारी तो साइकोसोमेटिक है, क्योंकि आपके दिमाग में बैड थिंकिंग हुई है, नेगेटिव थिंकिंग हुई, इसलिए वो ऐसे आई हैं। तो मैंने देखा कि ये चीज़ें, बहुत सी चीज़ें, खुजली का और साइनस का, ये क्योंकि अब इसमें आप एक चीज़ और देख लीजिए जिसको हम भूल गए कि भाई हम पॉजिटिव थिंकिंग तो रखें, लेकिन उसको रखें कैसे। एक गरीब घर में, एक गरीब बस्ती में, गंदे वातावरण में, अनपढ़ वातावरण में जो बच्चा पैदा हुआ है वह क्या रखेगा। मान लो अपराधिक फैमिली में, अपराधिक बस्तियों में पैदा हो गया, वो तो यही रखेगा आज किसकी जेब काटनी है, पढ़ना नहीं है, अरे वो भी नहीं पढ़ता, वो आज जेब काट कर 2000 रुपये लाया, ऐसा हो रहा है, ऐसा है। तो इसलिए यह आपके ही बस में नहीं है कि पॉजिटिव थिंकिंग कैसे करें। आपका वातावरण भी आपकी पॉजिटिव नेगेटिव थिंकिंग को कंट्रोल करता है। इसलिए लोग अच्छी लोकेशंस में रहना पसंद करते हैं, क्योंकि हमारी थिंकिंग इससे भी गवर्न होती है। ये पड़ोसी ने क्या किया, आज ये लड़की घूम करती क्या करती है, भाई कंपनी में नौकरी करती है, इसने क्या किया, ऐसे किया, हम क्यों नहीं कर सकते। तो आपकी जो माइंड थिंकिंग को कंट्रोलिंग आप ही नहीं कर रहे, आपका वातावरण भी कर रहा है, परमात्मा भी कर रहा है। फिर ये लंबा सब्जेक्ट है। अच्छा, तो क्या है कि मैं क्या बात कर रहा था वो बोल रहे हैं। किसी ने कहा कि मेरी खुजली है, साइनस है, इनका कारण है दमित इच्छाएँ। दमित को हिंदी में क्या कहें, मेरे ध्यान है, इंग्लिश में क्या कहेंगे, मेरे ध्यान नहीं आ रहा। इनका कारण है दमित इच्छाएँ। कोई हमारे दिमाग की कंट्रोलिंग ऐसे होती है कि हम उसको पूरा तो कर नहीं पाते, और बिना पूरा किए उसमें मेंटल कॉम्प्लेक्सेस बन जाते हैं, जो कॉम्प्लेक्स बीमारियों के, दुर्घटनाओं के, तकलीफ़ों के कारण होते हैं। फिर वो कॉम्प्लेक्स बढ़ते ही जाते हैं। ऐसे ही कैसे, सुन लो, मान लो किसी की सासू किसी को तंग करती है। अब तंग करती है, गलत तरीके से तंग करती है, तो उस एक्शन का रिएक्शन होता है कि वह बहू उससे लड़े। उस बहू का ऐसा मन करता है कि इस सासू की मैं टैटी भेज दूँ। या फिर कोई लड़की 20 साल की होगी या 25 साल की होगी, तो उसकी तो नेचुरल इच्छा है कि भाई वह जोड़ा ढूंढे, लेकिन फिजिकल सर्कमस्टेंसेज वो ढूंढने नहीं देती। या इस तरह की बहुत सी चीज़ें हैं। और इस तरह से क्या है, सुनो, कि जैसे ये तो मैंने 20 साल पढ़ा था, साइकोसोमेटिक्स और इस मेंटल कॉम्प्लेक्स को मिटाने के लिए 20 साल की आर्टिकल पढ़ी, 20 साल पहले की आर्टिकल पढ़ी थी, 20-30 साल भी हो सकती हैं, कि लोगों के दिमाग से कॉम्प्लेक्स मिटाने के लिए
जापान क्या प्रयोग कर रहा था कि अपनी ऑफिसेज में जहाँ पर कि सबॉर्डिनेट लोग और अफसर लोग काम करते थे, एक कमरे में अलग से अफसरों के पुतले रखे जाते थे। वो क्या करते अफसरों के पुतले, भाई जब भी तुम्हें टाइम मिले या तुम्हारा लंच टाइम या उसमें इस कमरे में जाकर अफसरों के जो पुतले ने उनके घूंसाबाजी कोई कर सकता है। क्योंकि बाय द रिएक्शन ऑफ अफसर एंड सबॉर्डिनेट, उनके जो है उसमें सबॉर्डिनेट में कॉम्प्लेक्स बन जाता है कि गलत बात है लेकिन ये ऐसा करवा रहा है, ये बड़ा बेकार आदमी है, गंदा आदमी है और ऐसा करना चाहिए, लेकिन वो कह नहीं सकता क्योंकि वह सबॉर्डिनेट है। तो वहाँ पर इन्हीं मेंटल कॉम्प्लेक्स को दूर करने के लिए उन्होंने क्या किया, भाई उस कमरे में अफसरों के पुतले रखे हैं मोटे मोटे, तुम उनको घूंसेबाजी कर सकते हो। उस घूंसेबाजी से उनके मेंटल कॉम्प्लेक्स डिजोल्व हो जाते हैं, विस्तीर्ण हो जाते हैं, जो भी कहोगे कि वो मिट जाते हैं और आदमी नॉर्मल हो जाता है। आज का मैंने जो लेक्चर दिया वैसे ही बहुत लंबा हो गया, फिर भी इसमें और भी 2 घंटे का लेक्चर होना चाहिए था। एक एक चीज़ को और विशेष रूप से बताने के लिए मैं कभी कभी बताता रहता हूँ, आपको बताऊँगा। लेकिन भारत में सबसे ज्वलंत समस्या है कि अभी क्या हो रहा है, जहाँ 30-40 विधायकों की डील 300 करोड़ से लेकर 3000 करोड़ में हो रही और ऐसे हज़ारों कांड इंडिया में हो रहे। क्या होगा, देश दुर्घटनाग्रस्त होगा, अंधे में कुएं में गिरेगा। इसके लिए यदि करना है, यदि इसको अवॉइड करना है, देववाणी जनवाणी मंगलवाणी सुनो। देववाणी का आपको पता नहीं चले कोई बात नहीं, जनवाणी का पता नहीं चले, इसके लिए आप मंगलवाणी सुनो, क्योंकि इस मंगलवाणी में देववाणी जनवाणी छिपी हुई है। मैं इतना चिल्ला रहा हूँ, लोग कहते होंगे ये अपनी इम्पोर्टेंस बना के लिए ऐसा कह रहा है, यह भी एक कारण हो सकता है। सब लोग अपनी इम्पोर्टेंस बनाने के लिए करते हैं, लेकिन इसका असली कारण ये भी हो सकता है कि वो इम्पोर्टेंस तो 5% बनाने के लिए करते हैं, वो 95% लोगों की भलाई के लिए करते हैं। ईश्वर की दया से मुझे कुछ ऐसा पता चला, और पहले से पता चला है, 30 साल से 40 साल से मैं चिल्ला रहा हूँ, अरे भारत में ये हो रहा है, ऐसा होगा। इसलिए मुझे पहले ही पता था कि यह जो हेट्रोजेनियस परिवार है, ये फैमिली है इंडिया की, ये होमोजेनियस नहीं बना। बड़े भयानक विप्लव के बाद ये ऐसा होगा, क्योंकि लोग अपनी समझ से कानून से नहीं मान रहे। ऐसा भयानक कांड आएगा, मारो मारो, पकड़ो पकड़ो, ये तो वही लोग हैं, छोड़ना नहीं। इन्होंने नहीं छोड़ा हमको। ये शब्द मैं बहुत ख़राब से कह रहा हूँ, लेकिन सबके भले भले के लिए कह रहा हूँ। ऐसा हाहाकार कोलाहल मचेगा, उसको अवॉइड करो, अपनी ज़िंदगी को सुधारो। और अपनी व्यक्तिगत ज़िंदगी को सुधारने के लिए क्या है, पीस ऑफ माइंड, कंट्रोलिंग ऑफ माइंड, गुड डीड्स, मेडिटेशन, शाम की डायरी कि हम क्या करते हैं और जो हमारे दिमाग में होता है वही हमारे जीवन में आता है। आज का बड़ा लंबा हो गया, ये और भी लंबा होना चाहिए था। कई सेशन में ये चलना मांगता था, 2-4 घंटे, कई दिन तक, कई उसमें, तब जाकर ये चीज़ें समझ में आएंगी। हमको तो परमात्मा ने कुछ ऐसा है कि ख़ास प्रकार की ट्रेनिंग इस जीवन में दी, हमें वही बताया, हम आपको बता देते हैं। और ये भी बहुत लेट बताना शुरू किया है, जबकि यूट्यूब और फेसबुक का ज़माना आया है और उसको भी कोई नहीं सुनता। अब नहीं सुने तो नहीं सुने, हम तो अपना काम कर रहे हैं। हमारे पास है जो दुनिया को दो, क्योंकि दुनिया के लाखों करोड़ लोगों ने हमको जो कुछ दिया है, इसलिए हम ऐसा अद्भुत जीवन जी रहे हैं। दीवारों के हाथ लगाते हैं और प्रकाश हो जाता है। एक छोटा सा क्लिक करते हैं तो और अमेरिका से बात ऐसे होती है जैसे हमारे यहाँ। कल परसों हमने हमारे व्हाट्सएप ग्रुप की सबकी मीटिंग करी थी, डिजिटल कॉन्फ्रेंस करी थी। कोई कलकत्ता बैठा है, कोई बम्बई बैठा है, लेकिन हमको ऐसा लग रहा था कि सारे लोग हमारे कमरे में बैठे हुए हैं। और आपको एक्चुअल एक हैपनिंग बताऊं, पिछली बार जो मेरे मुंबई वाले दोस्त थे, उनसे कह रहा था कि यार अपन ये करेंगे, फला भाषण देगा। और हम ये कह रहे थे, ये मेटावर्स की बात मैं बता रहा हूँ आपको, क्या यार उसको भी भाषण देना है, उसको भाषण देना है, हाँ ऐसा होगा। वो कह रहा था, मैं उससे कह रहा था
यार अपन क्या भाषण देंगे, अपन को तो चाय पानी के आगे ही फुर्सत नहीं मिलेगी। देखो डिजिटल कॉन्फ्रेंस है, कोई कहीं बैठा है और सिर्फ, लेकिन हमारे दिमाग में क्या चल रहा था कि जैसे कि आज ये कॉन्फ्रेंस होगी, हमारे सामने होगी, टेंट लगेंगे, कुर्सी लगेंगी, लोग बैठे होंगे, फिर भाषण देंगे, और चूँकि हम तो होस्ट हैं भाई, अपन को तो चाय पानी से ही फुर्सत नहीं मिलेगी। मैंने उसको एक्चुअल बोला, तब मेरे ध्यान आया कि यार तुम क्या कह रहे हो, यहाँ टेंट कहाँ लगेंगे, कुर्सियाँ कहाँ लगेंगी और यहाँ लोग कहाँ बोलेंगे। ये तो सारा कल्पना जैसा है, यही मेटावर्स है जो दुनिया है नहीं, और उसमें हम सामने बोलते हैं, उसमें बोलते हैं कि भाई अपन को तो चाय पानी का आगे ही फुर्सत नहीं मिलेगी। ये संसार बड़ा अद्भुत है, ये संसार बहुत अच्छा है। यहाँ आप कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी बन सकते हैं। यदि किसी को भी मेरे इससे फ़ायदा हुआ तो मैं समझूंगा कि मेरी मेहनत है। जो आप इसको, इन दोनों का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये पहला इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर धीरे धीरे इनको। बहुत बहुत धन्यवाद। आप एक गपलू से आदमी के, एक सड़क साफ से आदमी की संभाषणों को इतने ध्यान से सुनते हैं। सैकड़ों लोग मुझे जिस आत्मीयता और प्रेम के साथ में कमेंट करते हैं और फ़ोन करते हैं, उससे मैं अभिभूत हो जाता हूँ। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।